देखिए आज हम लोग अम्ल क्षार लवण का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, जो क्वेश्चन आपका पेपर में अक्सर पूछते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम। तो पहले बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा आप लोग जानते हैं, परिचित होंगे। आप लोग का घर में जो खाना वगैरह बनता है ना, पूरी वगैरह बनता है ना, उसमें डालते हो। क्यों? पूरी थोड़ा खस्ता होने के लिए ना। तो उसी का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो लिख लो इसकी रासायनिक नाम। इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं बेकिंग पाउडर का लिख रहा हूं रासायनिक नाम। बेकिंग पाउडर का क्या लिखोगे? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होता है बताओ? मैं बोलो। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो पहले लिख लेते हैं क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। समझे? या फिर दूसरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका दो नाम क्या क्या बोला, समझ में आया? एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर दूसरा क्या नाम से बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोला इसका? अणुसूत्र। तो अणुसूत्र लिख रहा हूं, देखो अणुसूत्र लिखना है मेरे को। क्या लिखना है? अणुसूत्र। तो अणुसूत्र क्या होगा बताओ? कहां से बनाओगे अणुसूत्र? रासायनिक नाम से ही बनेगा। क्या है? सोडियम। तो सोडियम का चिन्ह क्या होता है? Na। तो Na लगाएंगे। अब इसके बाद क्या है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट से नहीं समझ पा रहे तो यहां पे क्या लिखा है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन मतलब क्या रहेगा? H, और कार्बोनेट मतलब CO3। HCO3 एक साथ में होते हैं। बाइकार्बोनेट जहां पे भी दिखे HCO3 लिखना, समझा? और सोडियम था। अणुसूत्र बनाने की तरीके समझ में आया कि नहीं? कैसे बनाया हमने? सोडियम था, सोडियम की चिन्ह तो पता है, सोडियम लिख लिया। अब बाइकार्बोनेट से नहीं समझ पा रहे हो तो हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो समझ जा रहे हो ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब क्या रहेगा? H, और CO3 कार्बोनेट मतलब CO3। क्लियर हो गया अणुसूत्र? इसके बाद क्या दिया है देखो, इसके बनाने की विधि। और क्या बोलना है? पहले विधि जान लेते हैं। इसकी विधि, बनाने का विधि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं। तो विधि में दो तरीके से हम बनाएंगे। कितने तरीके से? दो तरीके से। फर्स्ट क्या ले रहा हूं? फर्स्ट देखो, सोडियम कार्बोनेट लिया मैंने। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय द्रवण ले रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या रहेगा? उसमें जल रहेगा, समझ रहे हो? और उसके अंदर क्या दे रहा हूं? CO2 गैस पास करवा रहा हूं। प्लस क्या रहेगा? CO2। क्या बोला मैंने? पहला जो बनाने की विधि के लिए मैं क्या बोल रहा हूं? ये कौन है हमारा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये साथ में कौन है? जल। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय द्रवण ले लिया, समझ रहे? जल के अंदर सोडियम कार्बोनेट को डाल दिया, जलीय द्रवण हो गया। उसके अंदर क्या पास कर रहा हूं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बन जाएगा क्या बनाना है मेरे को? बाइकार्बोनेट। वही बन जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा? NaHCO3 बन जाएगा। यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। ठीक, पहला विधि तो समझ में आ गया। इसका हिंदी में क्या लिखोगे? सोडियम कार्बोनेट की जलीय द्रवण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट। पहला विधि क्लियर हो गया। अब दूसरा विधि क्या होता है इसका बनाने का? लवण लेना है, सोडियम क्लोराइड। कौन सा? NaCl। ठीक, NaCl ले लिया। साथ में क्या लेंगे इसमें? CO2 गैस और जल और एमोनिया गैस। इतने सारे क्या क्या लिया? लवण लिए, सोडियम क्लोराइड, CO2 गैस भी, साथ में जल और एमोनिया गैस। इतने सारे के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे बनेगा क्या? एमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3 ये बनता है। अब रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बना वो ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं बता रहा हूं कैसे।
पहले किसका रिएक्शन करोगे जानते हो? ये दोनों का कर लो। CO2 प्लस H2O ये क्या बना देगा? H2CO3 क्या बनाता है? कार्बनिक अम्ल बन जाता है। जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोलोगे तो कार्बनिक अम्ल बन जाता है। अब कार्बनिक अम्ल कैसे टूटता है? ये टूटता है इस प्रकार, H प्लस HCO3 माइनस के आयन में, समझ रहे हो? अब NaCl कैसे टूटता है? चलो ये तो क्लियर हो गया, ये तो समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना दे रहा है? यही चीज बना रहा है, मैं इतना रफ कर दे रहा हूं, समझ रहे हो? अब NaCl हमारा कैसे टूटता है बताओ? Na प्लस Cl माइनस। और एमोनिया के अंदर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अधिक है तो वो प्लस को लेते हैं। एमोनिया हर टाइम किसको लेंगे? प्लस को। और यहाँ पे देखो कौन है? प्लस है। ये प्लस किसको लेगा? इसको लेगा। तब देखो NaHCO3 बना कि नहीं? इसको ले लिया कौन? Na प्लस, तो क्या बन गया? NaHCO3 बन गया। समझ में आया? अब H प्लस किसको साथ पहले काम करेगा? NH3 के साथ। तो NH3 के साथ काम करेगा तो क्या होगा देख लो यहाँ पे ध्यान से। एमोनिया जब भी H प्लस के साथ काम करेंगे वो बनाएगा क्या? NH4 प्लस। समझ रहे हो? NH4 क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। क्या बोला? एमोनिया H प्लस के साथ जब रिएक्शन करेंगे NH4 प्लस बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखो Cl के ऊपर क्या साइन था? तो ये NH4 प्लस ये माइनस को लेगा कि नहीं? तो लेगा तो क्या बना? NH4Cl। तो रिएक्शन कैसे करवाया समझ में आया? ये स्टेप समझ में आ गया ना? तो ये दो विधि था। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बोला है? दो विधि बता दिया, उसके बाद दो प्रमुख रासायनिक गुण भी बताना है। रासायनिक गुण में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विधि के बाद रासायनिक गुण, इसको नोट कर लो जल्दी, हो गया तो। उसके बाद रासायनिक गुण देखो, रासायनिक गुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो रासायनिक गुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल, हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो दूसरा क्या है इसका रासायनिक गुण? NaHCO3 लिया, साथ में एक अम्ल ले लिया, अम्ल HCl ले लिया, तो क्या बनाएगा? देखो यहाँ पे Na क्या होता है? प्लस, HCO3 क्या होता है? माइनस। ये क्या होता है? प्लस, ये माइनस। अब क्या बनेगा खुद ही देखो, Na के साथ Cl जाएंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl। और HCO3 के साथ H जाएंगे तो क्या बनने वाले हैं? H2CO3। लेकिन आपकी बुक में ऐसे नहीं दे करके वो दे देता है जल और CO2। क्यों? क्योंकि जल और CO2 मिलके ही कार्बनिक अम्ल बनाता है। ये दूसरा है। ये कौन है? दूसरा रासायनिक गुण। जब खाने वाला सोडा को किसी भी अम्ल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनता है? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ रहे हो? ये कब होता है जानते हो? जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, हम लोग का जो पाचन तंत्र है वहां पे से यही एसिड, यही अम्ल निःसरण होता है। पाचन तंत्र से अम्ल निःसरण हो रहा है, HCl अम्ल। जब मान लो खाना हमारा गया नहीं, ये निकला, तो ये अकेले ही ना है, तो ये इसका मात्रा क्या हो जाएगा? अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। तब हमारा शरीर में क्या होगा? जलन होने लगेगा, जो पाचन तंत्र में जलन होने लगेगा, ढेकार आने लगेगा, खट्टापन। तब होता है ना, अरे एसिडिटी हो गया। तब क्या करते हैं? इनो पीते हैं। ये इनो में यही रहता है, समझ रहे हो? तो ये क्या बना देता है? लवण। उदासीन हो गया, ना तो हमारा एसिड रहेगा ना ही क्षार रहेगा। यही प्रोसेस होता है। जब खाना खाते हो, ढेकार आने लगता है, इनो पी लेते हो, तो यही एक्टिविटी होने लगता है हमारे शरीर के अंदर। NaCl, H2O, CO2। समझा कि नहीं? और ढेकार आने का कारण यही CO2 गैस निकल रहा है, ठीक। ये क्या था? रासायनिक समीकरण। इसके बाद क्या दिया हुआ है? हाँ, यहाँ पे यूज हमने नहीं पूछा ना, तो थोड़ा सा यूज भी लिख लो। यूज मतलब उपयोग। तो यूज मैं कर देता हूँ, उपयोग लिख लो आप लोग हिंदी में। इसकी यूज क्या, कहाँ पे होता है? इसकी यूज पहले तो बताओ कहाँ पे होगा? अभी जस्ट बताते मैंने, रसोई घर में तो पहले होगा। पहला कहाँ पे यूज होगा? रसोई घर। तो लिख लो पहले, रसोई घर में होता है, रसोई घर में ना।
पहला तो रसोई घर में, और रसोई घर में किसके लिए करते हो? खाना को जल्दी पकाने के लिए, या फिर कोई नाश्ता बना रहा हूं तो उसको खस्ता करने के लिए। समझ में आ गया? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है, जो ये जो CSF वाले वगैरह सब यूज करते हैं, देखते हो लाल बटला, लाल लाल बटला नहीं यूज करते हैं, आग लग जाता है तो लाल लाल बटला यूज करते हैं ना, उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। इंग्लिश में फायर एक्सटिंग्विशर और हिंदी में अग्नि निर्वापण यंत्र। हिंदी में क्या है? अग्नि निर्वापण यंत्र, उसमें यूज होता है। मतलब कहने का मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं। लिख दो, आप लोग हिंदी में लिख दो, अग्नि निर्वापण के लिए यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक ना? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। समझे कि नहीं? ये NaHCO3 फायर एक्सटिंग्विशर में इसलिए यूज होता है, ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करके देते हैं? CO2, इसीलिए उसमें यूज करेंगे। और CO2 गैस क्या करता है? आग को बुझा देता है। आग को CO2 गैस क्यों बुझाता है? कोई भी आग को जलने के लिए हमारा क्या जरूरी होती है बताओ? ऑक्सीजन जरूरी होता है ना। और CO2 गैस क्या कर देता है? उसके ऊपर एक परत डाल देता है, ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को रोक देते हैं, इसीलिए यूज होता है। समझ में आ गया ना?